नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुरा आपके साथ। जहां पर एक तरफ पूरे देश भर में रिपब्लिक डे की तैयारी जो है वो चल रही है और उसी तरह से जम्मू और कश्मीर में भी पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। और उसी बीच बॉर्डर ग्रिड के हवाले से खबर आई है कि कहीं ना कहीं पीओजेके के इलाके से अलबद्र और लश्कर के मिलिटेंट जो हैं वो घुसपैठ कर सकते हैं। इस तरह की खबरें न्यूज़ जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके हवाले से आ रही हैं। पूरी जानकारी लेंगे, हमारे कश्मीर के संवाददाता शबीर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबीर, जिस तरह से बात करें 26 जनवरी रिपब्लिक डे को देखते हुए सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है, उसी बीच इस तरह की खबर आना जब स्नो बाउंड एरियाज पर लगातार जो है वो काफ़ी बर्फबारी हुई है और उसी बीच इस तरह की खबर आना कहीं ना कहीं एक हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों को रख देता है। बिल्कुल रजत, जैसे कि आप खुद भी जानते हैं कि आज सुबह सुबह एक खबर आई थी कि एजेंसीज़ के हवाले से, जिसमें ये कहा गया है कि पूंछ सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, पूंछ सेक्टर से जो है अलबद्र और लश्कर के मिलिटेंट्स को घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि फ़िलहाल जो मिलिटेंट्स हैं उनमें कहा गया कि लश्कर और अलबद्र के मिलिटेंट्स हैं जो लॉन्चिंग पैड्स पर बैठे हैं और उनको घुसपैठ कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि उसको लेके सुरक्षा एजेंसीज़ मुतहरिक हुई है। बॉर्डर से लेके जो है लवर रीचेस तक सुरक्षा इंतज़ामात को कड़ी कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि अगर हम पुंछ की बात करेंगे, पुंछ में लगातार हमें जो है इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिल रही है। पिछले साल की अगर हम बात करेंगे, पुंछ में जो है मिलिटेंटों ने एक बहुत बड़ा जो है हमला अंजाम दिया है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आज के डेट में जो अभी विंटर चल रहे हैं और पहाड़ी इलाकों में ज़बरदस्त बर्फ़बारी हुई है, कई फीट के आसपास बर्फ़ जमा हुई, उसी बीच जो है मिलिटेंट्स को इस बार धकेलने की कोशिश की जा रही है। और जो सुरक्षा कर्मियों को जो इनपुट्स मिले हैं उनमें कहा गया है कि लश्कर और अलबद्र के मिलिटेंट्स लॉन्च पैड्स पर बैठे हैं। और ये भी कहा गया उनको मतलब फुली इक्विपमेंट्स दिए गए और इक्विपमेंट्स के साथ साथ उनके जो खाने पीने की चीज़ें, उनमें जो ड्राई फ्रूट्स या दीगर चीज़ें उनको आईएसआई, पाकिस्तानी आईएसआई मुहैया करा रही है, ताकि जो है उनको घाटी के अंदर धकेला जाए। और रिपब्लिक डे को लेकर अगर देखेंगे, रिपब्लिक डे पर ही ऐसी खबरें आ रही है और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियाँ जो चौकस हुई है बॉर्डर से लेकर लवर रीचेस तक, ताकि कोई भी घटना अंजाम ना दे, उसके लिए सुरक्षा एजेंसी मुतहरिक है। रजत जी, साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि घुसपैठ की जो नापाक कोशिशें हैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए। और जिसको देखते हुए हमने एक अलग अलग इलाकों से आपको रिपोर्ट भी बताया, जहां पर पुंछ सेक्टर हो और आरसपुरा सेक्टर जम्मू हो या फिर जम्मू सांबा कठुआ एरिया हो, इंटरनेशल बॉर्डर और एलओसी के पास लगातार बीएसएफ और जो जम्मू और कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की जो सुरक्षा जो पूरी है, जो टुकड़ियाँ हैं वो लगातार गश्त कर रही हैं। शबीर, बात करें हाल ही में हमने अपने दर्शकों के साथ एक अपडेट भी साझा किया था, जहां पर बताया ये गया था कि विंटर्स के समय में भी जब स्नो काफ़ी ज़्यादा होती है, अमूमन देखा गया है कि जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान लिबरेशन जो माफ़ कीजिएगा, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, वो भी पीओजेके में बैठे आतंकियों की मदद कर रही है। क्या कुछ इनपुट वहाँ से आ रहे हैं? देखिए रजत, जैसे कि हमने पहले ही इस पे एक रिपोर्ट दिया था, जिसमें कहा गया है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की आर्मी है वो पीओके में बैठी है, मिलिटेंट्स को ट्रेन कर रही है, मतलब उनको ट्रेनिंग दे रही है यहाँ आने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें जो इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादातर समर्स में देखने को मिल रही है। अब उनको पर्टिकुलर इस चीज़ के लिए ट्रेन किया जाता है कि विंटर्स में वो इन्फिल्ट्रेट किया जाए। उसी बीच उसी तरीके से उनको एक तो उनको इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं और दूसरा अगर देखा जाए कि उनको जो है स्नो, जहाँ अगर हम देखा जाए कि स्नोफॉल एरिया जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के, वहाँ पर बहुत भारी बर्फबारी हुई है। उसी आड़ में जो है जो मिलिटेंट्स लॉन्चिंग पैड्स पर बैठे हैं, उसी प्रकार की ट्रेनिंग उनको दी जाती है ताकि वो घाटी में घुसपैठ करे। और आप ये भी देखा जाए कि हाल ही में हमने जो है कई एलसीज़ का दौरा किया है, न्यूज़ नाउ ने कई एक्सक्लूसिव खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचे हैं, जिसमें हमने ये दिखाया है कि जो हमारे सोल्जर्स है मुतहरिक है 24/7, वो लगातार अलर्ट है बॉर्डर्स पे। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि जो तकरीबन 10 से लेकर 15 माइनस
टेम्परेचर के बावजूद भी सुरक्षा एजेंसियाँ या दीगर जो सुरक्षाकर्मी है वो बॉर्डर्स पे नज़रें जमाए बैठे हैं। कोई भी घुसपैठ करने की कोशिश ना करे, उसको या वापस धकेलते हैं या उसको वहीं पे ढेर कर देते हैं। हम लगातार अपने दर्शकों तक जो है ग्राउंड से लेके अपर रीचेस तक रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां है किस तरह से मुतहरिक है, किस तरह से अलर्ट है किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। रजत जी, साफ तौर पर लगातार कोशिशें इसी तरह की हैं सुरक्षा एजेंसियों की। और उसी बीच एक ताज़ा अपडेट भी आया है जहां पर जम्मू और कश्मीर पुलिस ने 3 टॉप आतंकियों की जो सूची है वो भी जारी की है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों को सुरक्षा एजेंसियां खोज रही हैं, क्योंकि लगातार कश्मीर घाटी में ये आतंक का कारोबार जो है वो चला रहे हैं। शबीर, उसके हवाले से क्या कुछ अपडेट है? देखिए रजत, ये आज ही के डेट में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आज जम्मू कश्मीर ने वांटेड के 3 मिलिटेंट को वांटेड लिस्ट में ऐड किया है। ये हमें कई सालों से देखते आए हैं कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो उन मिलिटेंट्स को कैटेगराइज करते हैं ताकि जो यहाँ पे जो है अमन अमान के दर पे बैठे हैं उनके खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियाँ काफ़ी हद तक उन्होंने पहले मैं ये कहूँ कि कंट्रोल किया और कहीं ना कहीं उन वांटेड मिलिटेंट्स को मार गिरा कर आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 वांटेड मिलिटेंट लिस्ट नाम मंजर आम पे लाए हैं, जिनमें जो है बासित अहमद डार अलियास कामरान, सनाफ अब्दुलरशीद डार जो रेडवनी कुलगाम साउथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखता है, और दूसरे मिलिटेंट आरिफ अहमद हज़र अलियास रिहान भाई सनाफ फारूक अहमद हज़र ये वगाम पुलवामा से ताल्लुक़ रखता है, और तीसरे मिलिटेंट का नाम मोमिन गुलजार मीर अलियास मोमिन सनाब गुलजार अहमद मीर जो श्रीनगर फिरदौस कॉलोनी ईदगाह से ताल्लुक़ रखता है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो यहाँ के जो मिलिटेंट्स हैं जब भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को उनके खिलाफ जो भी सबूत मिलते हैं या उनको गिरफ़्तार कर रही है या उनको एलिमिनेट कर रही है। जो आपने बात की है, जैसे कि मैंने खुद बताया आपको कि आज ही के डेट में हमें ये लिस्ट्स देखने नहीं मिल रहे हैं, लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी हद तक सिक्योरिटी फोर्सेस को उन लिस्ट्स को मंजर आम पर लेकर फ़ायदा मिल सकता है। और कहीं ना कहीं बता देंगे आपको ये भी कि मिलिटेंट्स की गतिविधियाँ जो पिछले कई महीनों से लगातार हमें देखने को मिल रही है, जिसमें हमें ज़्यादातर एनकाउंटर्स देखने को मिले हैं। और जनवरी की पर्टिकुलर हम बात करेंगे 22 की, हमें जैश ए मोहम्मद के मिलिटेंट्स एनकाउंटर्स में जो है एलिमिनेट होते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें कई एक टॉप कमांडर्स के साथ साथ दीगर फॉरेनर मिलिटेंट मारे गए हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक है किसी भी चैलेंज को नाकाम बनाने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि रिपब्लिक डे के ऊपर कई एक जगहों पे जो है नाके लगाए गए हैं, चेकिंग तेज़ कर दी गई है ताकि कोई भी अनटोवर्ड वाक़या पेश ना आ जाए। रजत जी, साफ तौर पर पूरी कोशिशें हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की कि 26 जनवरी को देखते हुए तैयारियां जो है वो बड़े पैमाने पर सुरक्षा की जाए। शबीर, बात करें हाल ही में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी बताया कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घाटी में पाए गए हैं और 7 से लेकर 10 मिलिटेंट जो हैं वो इसी साल में मार गिराए गए हैं। तो क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ स्पेशल तैयारियाँ पाकिस्तानी मिलिटेंट से लड़ने के लिए की जा रही हैं? देखिए रजत, पिछले साल की अगर हम बात करेंगे 2021 में जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने जो है एक लिस्ट मंजर आम पे लाया है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 38 के आसपास जो मिलिटेंट्स को यहाँ पे पाया था, पाकिस्तानी मिलिटेंट जिनको आइडेंटिफाई भी किया गया, उनका नाम और उनकी लोकेशन तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है मंजर आम पे लाया, वो कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहा है। लेकिन कहीं एक बार फिर जो फॉरेन मिलिटेंट्स का ग्राफ है एक बार फिर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और उसमें भी DGP दिलबाग सिंह का भी एक स्टेटमेंट आया था उसको लेके भी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि चाहे फॉरेन मिलिटेंट हो या लोकल मिलिटेंट हो, सिक्योरिटी फोर्सेस हमेशा मुतहरिक है किसी भी जो है एलिमेंट यहाँ पे जो गतिविधियाँ है उसको फेस करने के लिए और घाटी में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तैयार रहती है 24/7। रजत, धन्यवाद शबीर। पूरी जानकारी के लिए कुछ और अपडेट हो तो ज़रूर साझा कीजिएगा। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता शबीर खान ने बताया, एक ताज़ा अपडेट जो कि बताया जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों को एक खदशात हैं कि अल बद्र और लश्कर तैयबा के जो कुछ मिलिटेंट हैं वो इंडिया खासकर जम्मू के इलाके से, पुंछ के इलाके से, बिम्बर गली से होते हुए यहाँ पर घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो कर सकते हैं। और 26 जनवरी को देखते हुए हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ा हमला करने की साजिश जो है वो रची जा रही है। पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे BSF
BSF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो और दीगर जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार 2400 घंटे तैनात है हर एक चैलेंज से निपटने के लिए। और कोशिश यही है कि सुरक्षा कड़ी कर दी जाए, किसी भी तरह की चूक ना रहे और हम और आप पूरे शांतिमय तरीके से गणतंत्र दिवस का ये जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो मना सके। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।